Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about education and British rule. History, chapter number 7, education and British rule. We learned from the previous class the British East India Company, the revolt of 1857, and now we are going to discuss about education and British rule. That is very important part in your syllabus. देखो सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स में क्या क्या बताया गया है. एजुकेशन इन इंडिया इन द प्री कॉलोनियल टाइम्स. कॉलोनियल टाइम्स मीन्स जिस टाइमिंग में इंडिया में कॉलोनाइजेशन चल रहा था. व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? कॉलोनाइजेशन क्या है कि जिस टाइमिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंडरटेकिंग इंडिया जो कंट्रीज है जिसमें यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रेगुलेशन चल रहा था, उस टाइमिंग को बोला जाता है कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियल टाइमिंग. देखो एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले बताया गया है. देखो बहुत सारा जगह है जैसे कि एजुकेशन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल जिस टाइम में इंडिया में चल रहा था उस टाइम में इंडिया में एजुकेशन फंक्शन कैसा था, एजुकेशन इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, किस तरह से एजुकेशन प्रोग्रेस हो रहा था. रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी इन प्रोमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन. क्रिश्चियन मिशनरी का इम्पैक्ट क्या था वेस्टर्न एजुकेशन परसेप्शन में. इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन का सिस्टम कैसा था, टाइप और स्टाइल कैसा था. नेशनल एजुकेशन में क्या क्या है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कौन किसका इंपॉर्टेंट रोल्स मेजोरिटी देखा गया है नेशनल एजुकेशन सिस्टम. कहाँ पर? इंडियन एजुकेशन पॉलिसी और इंडियन एजुकेशन सिस्टम. सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया गया है. वी ऑल नो द ब्रिटिश हैड ओरिजिनली कम टू इंडिया एज ए ट्रेडिंग पावर. हम सबको पता है कि ब्रिटिश जो इंडिया में आया था और वहाँ पर इस इंडिया में आके उसका पावर को एक्सटेंड किया था किस परसेप्शन में? ट्रेडिंग पर्पस. ट्रेडिंग मीन्स बिजनेस पर्पस. इंडिया में ब्रिटिशर्स काम किए थे, आया था और अराइव करने के बाद वहाँ पर उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे डेवलप हुआ था ब्रिटिश जो कल्चर है. ग्रेजुअली दे एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर एंड गेन कंट्रोल ओवर मेनी टेरिटोरीज. किस तरह से वो अपना पॉलिटिकल पावर जो है उसको कंट्रोल कर रहा था, उसका इंक्रीज कर रहा था, डेवलप कर रहा था और एक वन बाय वन जगह को उसको कैप्चर करते जा रहा था. इनिशियली दे ओनली टू इंटरेस्ट in expanding and consolidating their positions in the country and did not pay much attention to other field. किस टाइप का डेवलपमेंट देखा गया है जहाँ पर वो कंट्रीज़ का इकोनॉमिक परसेप्शन का साथ साथ पॉलिटिकल परसेप्शन का डेवलपमेंट कर रहा है, एक वन बाय वन फील्ड का एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, एक जगह में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहा है. किस कारण से? इंग्लैंड में ट्रांसपोर्टेशन का लिए. इंग्लैंड में एलिमेंट जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन का परसेप्शन में. ठीक. तो इसका जगह क्लियर हो गया. देन उसके बाद देखो हाउएवर द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चरल मिशन as well which was to educate and civilize the Indian people or the native people. किस तरह से ब्रिटिश जो कल्चर है वहाँ पर उसका एक इम्पोर्टेंसिटी देखा गया इंडियन पीपल में और नेटिव पीपल, मतलब ब्लैक पीपल और वाइट पीपल का जगह यहाँ पर आ गया. उसका जो डिफरेंसेस देखा गया है, कौन किया डिफरेंसेस? ब्रिटिशर्स किया. एजुकेशन इन इंडिया इन द प्री कॉलोनियल टाइम. प्री कॉलोनियल एज और प्री कॉलोनियल टाइमिंग में इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा था? द इंडिजिनियस सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन दैट एक्सटेंड इन इंडिया वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द ब्रिटिश. इंट्रोडक्शन. ब्रिटिश का जब इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में, जब ब्रिटिश अराइव किया था उस टाइमिंग में एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंसेस देखा गया. पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था और बाद में एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कौन सा प्रोग्रेस आया, क्या क्या चेंजेबिलिटी देखा गया, ऑल बार यहाँ पर बताया गया है. क्लियर.
इन इंडिया बॉयज वेर थॉट एट होम और द पाठशाला और मद्रासा। बॉयज़ जो है वो इंडिया में मतलब कहाँ पर पढ़ता था, पाठशाला में और मद्रासा में। इंडिया में ऐसा सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम में, बॉयज़ जो है वो पाठशाला और मद्रासा में मतलब पढ़ाई का काम होता था। दो क्वेश्चन यहाँ से आ गया, व्हाट इज़ पाठशाला एंड व्हाट इज़ मद्रासा। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप आइदर बाय वाइडली वेल्थली पीपल। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसका लिए था, जिसका लिए बनाया गया था, वेल्थली पीपल, जिसका पास अमाउंट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, रिसोर्स ज़्यादा है, वो लोग का लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। जिसका पास अमाउंट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, रिसोर्स ज़्यादा है। इन द अर्लियर टाइम्स दिस इंस्टीट्यूशंस वे स्टार्टेड बाय ए टीचर और ए गुरु और मालूवी। अर्ली टाइम में ये सब इंस्टीट्यूशन कहाँ से स्टार्ट कैसे चल रहा था, एक टीचर का थ्रू, एक गुरु का थ्रू और एक मौलवी का थ्रू, जो मोहम्मदन सिख का कल्चरलिटी है। इन द 1830 विलियम एडम ए स्कॉटिश मिशनरी वाज ensured with the task of reporting to the company about the progress of education in India in indigenous school। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसका प्रोग्रेस करने का लिए, उसमें चेंजेबिलिटी लाने का लिए विलियम एडम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पास एक परसेप्शन रखा, स्कूल का डेवलपमेंट करना है इसलिए। ही ट्रॉट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंगाल एंड बिहार एंड फाउंड ओवर 1 लाख पाठशाला देयर। ये वो सिलेक्ट किया बंगाल और बिहार का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पर 1 लाख पाठशाला का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। These were small institutions but accommodated a large number of students। वो सारे इंस्टीट्यूशन कैसा था, स्मॉल था, बट वहाँ पर स्टूडेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, सब लोग पढ़ने का लिए इच्छुक था। इन इंडियन पाठशाला सिस्टम वाज वेरी फ्लेक्सिबल। इंडिया में पाठशाला सिस्टम जो था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, मतलब सुविधाजनक था। नो फिक्स्ड फीस was चेंज फ्रॉम द स्टूडेंट। स्टूडेंट का लिए जो फीस था वो चेंज नहीं किया गया था। दे डिड नॉट नीड टू बाय एंड रीड एनी प्रिस्क्राइब्ड बुक। उसको किसी भी बुक खरीदना नहीं पड़ता था। दे हैड नो एक्सक्लूसिव बिल्डिंग एज ए स्कूल और द स्पेसिफिक सेक्शन अरेंजमेंट्स आइदर। किसी का लिए बिल्डिंग बनाने का लिए अरेंजमेंट का प्रोग्राम नहीं रखा गया था। द टीचर्स डिड नॉट यूज ब्लैक बोर्ड एंड नो एनुअल एग्जामिनेशंस वेयर हेल्ड। टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ नहीं करता था और किसी भी एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होता था। स्टूडेंट्स वेर नॉट डिवाइडेड इनटू एनी ग्रुप बेस्ड ऑन एज और क्लास। स्टूडेंट जो है उसको डिवाइड किया, मतलब अलग अलग क्लास में उसको डिवाइड भी किया नहीं गया था, कुछ डिफरेंसेस नहीं था स्टूडेंट में। देयर वे नो सिस्टम्स ऑफ टेकिंग अटेंडेंस। अटेंडेंस लेने का भी कुछ सिस्टम नहीं था उस टाइमिंग में। द क्लासेस वेर हेल्ड इन द ओपन अंडर ए ट्रीज। क्लास जो किया जाता था कहाँ पर किया जाता था, एक ट्रीज का नीचे, ओपन अंडर ए ट्रीज, ट्रीज का नीचे क्लास लिया जाता था, जो पाठशाला का मेन सिस्टम में देखा गया है जिस जगह को। ठीक, द स्टूडेंट डिड नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक टाइम टेबल। स्टूडेंट जो था वो एक पार्टिकुलरली टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता था उस टाइमिंग में। टीचिंग वॉज डन इन द वर्नेकुलर लैंग्वेज ओरली। टीचिंग जो था वो मतलब ओरली टीचिंग ज़्यादा था, पार्टिकुलरली किसी लैंग्वेज बेसिस में नहीं था। द स्टूडेंट्स वुड सिट टुगेदर इन ए ग्रुप एंड द गुरु और टीचर इंटरेक्टेड विद देम एट डिफरेंट लीव्स ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट जो था वो ग्रुप बना के बैठा था और टीचर जो है सबको इंटरेक्शन का काम करता था। समटाइम्स द स्टूडेंट्स वुड गो टू द गुरु हाउस टू स्टडी। कुछ टाइमिंग में स्टूडेंट जो है वो लोग गुरु का हाउस चला जाता था, घर चला जाता था पढ़ने का लिए। द गुरु वुड टेक फीस फ्रॉम स्टूडेंट डिपेंडिंग ऑन देयर पेरेंट्स इनकम। गुरु कौन सा बेसिस में उसका पास पैसा लेता था, उसका किसका पेरेंट्स का कैसा इनकम है उसका बेसिस में। दस द पोर स्टूडेंट पेड लेस। पोर स्टूडेंट जो है वो पैसा नहीं दे पाता था। विलियम एडम ऑब्जर्व दैट द रूरल टीचिंग मेथड ऑफ द पाठशाला सिस्टम वर मेड
फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लोकल पीपल। विलियम एडम जो है वो क्या ऑब्जर्व किया, इमेजिन किया कि पाठशाला सिस्टम जो है पढ़ने का लिए वो लोकल पीपल का लिए एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, बहुत ही ईजी सिस्टम है। इवन द पेरेंट्स चिल्ड्रन कम टू स्टडी इन द पाठशाला, जहाँ पर पेरेंट्स लोग अपना चिल्ड्रन को पाठशाला में पढ़ने का लिए भेज देता था। दे वुड हेल्प देयर पेरेंट्स इन द हार्वेस्टिंग सीजन्स, जो पेरेंट्स था वो अपना सॉन्स को अलग अलग सीजन में मतलब पढ़ने का पाठशाला में सेंड कर देता था। देखो एजुकेशन इन द अंडर इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में का क्या प्रोग्रेस हुआ था ब्रिटिश रूल में। इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी बाय द चैरिटी स्कूल इन मद्रासा। इन मद्रासा में जो चैरिटी स्कूल है वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ 18th सेंचुरी में, कलकत्ता, मद्रासा एंड बॉम्बे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ब्रिटिश टाइमिंग में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया था। इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी बाय द चैरिटी स्कूल इन मद्रासा, कलकत्ता एंड बॉम्बे। पर्टिकुलरली कौन कौन सा जगह बताया गया, मद्रासा, कलकत्ता और बॉम्बे। क्लियर। थ्रू द कंपनी indirectly supported the schools, it did not take any real responsibility for education till the 19th century। जो पेरेंट्स था वो लोग क्या करता था, कंपनी का जो रूल था इनडायरेक्टली सपोर्ट द स्कूल, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली स्कूल का सपोर्ट मतलब स्कूल को सपोर्ट कर रहा था। इट डिड नॉट टेक एनी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन टिल द 19th सेंचुरी, बट 19th सेंचुरी में एक रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह ले लिया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एलोकेटेड फंड्स द एनकरेज एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में एनकरेज एजुकेशन का डेवलपमेंट करना है, ये ना 1830 में चार्टर एक्ट पास हुआ जिसका थ्रू इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट करना है, ये प्रोग्राम रखा गया। हाउएवर द नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस वाज स्पेसिफाइड, जिसमें कुछ पार्टिकुलरली इंस्टीट्यूशंस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया गया। There arose the conflict among the officials, the East India Company reading the systems education that should be followed in India। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का थ्रो बेसिस में फॉलो किया गया। वन ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी गिवन इन द नेटिव लैंग्वेज इन संस्कृत, पर्शियन, अरबिक बाय द फॉलोइंग द नेटिव कस्टम्स ऑफ द ट्रेडिशन। मैंने नेटिव लैंग्वेज का जगह बताया गया जो नेटिव अलग अलग ट्रेडिशन में जिसके बेसिस में डेवलपमेंट किया जाता था, जिस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था सबसे पहले से। कौन कौन सा लैंग्वेज था, संस्कृत, पार्शियन, अराबियन, संस्कृत, पार्शियन एंड अराबियन। क्लियर। दिस ग्रुप वाज कॉल्ड द ओरिएंटलिस्ट। इस ग्रुप को क्या बोला गया, ओरिएंटलिस्ट बोला गया था। अदर ग्रुप कॉल्ड द एंजेलिस्ट, अदर ग्रुप का नाम है एंजेलिस्ट। वो क्या है, बिलीव दैट द वेस्टर्न एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेशन में विश्वास करता है, शुड बी इम्प्रेस्ड द पीपल थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जितना सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्रेस करने का लिए, इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट करने का लिए ये परसेप्शन रखा गया। क्लियर। ये जगह सबसे इंपॉर्टेंट है। देन ओरिएंटेशन का जगह आ रहा है, किस तरह से ओरिएंटेशन का डेवलपमेंट हुआ है। व्हाट इज ओरिएंटेशन, ये तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। देखो ओरिएंटलिस्ट इन 1783 में विलियम जोन्स अराइव्ड इन इंडिया। विलियम जोन्स इंडिया में आया था। ही वाज ए लिंग्विस्ट एंड द स्टार्टेड स्टडिंग एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऑन लॉ। वो इंडिया में एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट और लॉ का स्टार्ट किया था। टेक्स्ट ऑन लॉ, रिलीजियन, फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड मीडियम, मेडिसिन, बहुत सारे बेसिस में इसका डेवलपमेंट किया गया था। इस जगह मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से तुम लोग को एक बार बता दूंगा